हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, ये हम लोग जो है वो न्यू बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ओल्ड बुक है तो ये है एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हम लोग को प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो एक इरेशनल है। ठीक है, हम लोग सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जैसे पहले हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। हम लोग मान लिए कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो रेशनल है। जब ये रेशनल है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, दैट इज 5 माइनस रूट 3 जो है वो इस फॉर्म में होगा और यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे a और b जो है ये दोनों एक इंटीजर है। ये a और b जो है वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा एक और है यहाँ पे वेयर a एंड b आर, ये इंटीजर है और ये इंटीजर जो है वो को प्राइम है। a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो इंटीजर्स है वो को प्राइम है, मीन्स इसमें जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं नाउ यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी है। तो 5 a बाई बी को हम लोग ये साइड कर देंगे तो माइनस a बाई बी होगा इक्वल टू, और माइनस रूट 3 को ये साइड ले जाएंगे हम लोग तो ये प्लस रूट 3 हो जाएगा। माइनस रूट 3 जो है वो इस साइड आ गया तो प्लस रूट 3 हो गया और a बाई बी जो है वो इस साइड आ गया तो माइनस a बाई बी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 5b माइनस a इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि a और b क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। सिंस a and b are integers, यहाँ पे हम लोग को पता है कि a और b जो है वो इंटीजर्स है और b का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे a और b का वैल्यू कुछ भी हम लोग रख के जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो रेशनल आएगा, मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेशनल आएगा इसका वैल्यू। इस साइड का वैल्यू जो है वो रेशनल हो गया और रूट 3 जो है वो ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये एक इरेशनल है ना। a और b जो है वो इंटीजर है तो इसका मतलब 5b, ये जो वैल्यू है 5b माइनस a बाई बी जो है माइनस a बाई बी जो है ये रेशनल होगा। और ये रेशनल हो गया और ये जो वैल्यू है वो इक्वल है रूट 3 के। तो जब ये रेशनल है और ये रूट 3 के इक्वल है तो रूट 3 भी यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है, रेशनल ही आ रहा है। सो रूट 3 इज रेशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 3 भी जो है वो रेशनल होगा, लेकिन हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि रूट 3 जो है वो एक इरेशनल है। तो वही हम लोग लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल।
लेकिन ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, किस चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन है कि रूट थ्री जो है वो एक इरेशनल है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट थ्री जो है वो इरेशनल है। तो यहाँ पे जी ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो क्यों आया, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो हम लोग लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन has arisen because of our wrong assumption। और हम लोग का रॉन्ग एजम्पशन क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए थे कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो रेशनल है। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। इसका मतलब हेंस 5 माइनस रूट थ्री जो है वो रेशनल नहीं होगा, तो 5 माइनस रूट थ्री क्या होगा, इरेशनल होगा। और बस यही हम लोग को प्रूव करना था कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो एक इरेशनल है। ठीक है, हम लोग क्या किए यहाँ पे, पहले इरेशनल इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किए। पहले हम लोग मान लिए कि ये एक रेशनल है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, a बाई बी के फॉर्म में हम लोग लिख दिया, और b का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर है और को प्राइम है। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड किए, ये a बाई बी को इस साइड कर दिया और रूट थ्री को इस साइड सॉल्व किए। अब यहाँ पे b और a जो है वो इंटीजर है, a और b का जो वैल्यू है वो इंटीजर है, तो जब हम लोग इसके सॉल्व करेंगे तो ये भी जो वैल्यू है वो रेशनल आएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। जब ये रेशनल हो गया और ये रूट थ्री के इक्वल है तो रूट थ्री भी जो है वो रेशनल हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट थ्री जो है वो इरेशनल है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया वो क्यों आया, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। हम लोग ये ऑलरेडी मान चुके थे कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो रेशनल होगा। इसका मतलब 5 माइनस रूट थ्री जो है वो रेशनल नहीं होगा, 5 माइनस रूट थ्री क्या होगा, एक इरेशनल होगा। बस यही हम लोग को प्रूफ करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, और ये ओल्ड बुक से जो है वो एग्जाम्पल नंबर 11 है। तो यहाँ पे हम लोग को शो करना है सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। अब यहाँ पे 3 रूट 2 जो है वो इरेशनल होगा, हम लोग को ये प्रूफ करना है। सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जैसे ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेम वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेंगे पहले कि 3 रूट 2 जो है वो रेशनल है। जब ये रेशनल हो गया इसका मतलब ये जो है वो a बाई बी के फॉर्म में होगा। 3 रूट 2 जो है वो a बाई बी के फॉर्म में होगा, और b का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर है, और ये इंटीजर जो है वो कैसा इंटीजर है, को प्राइम है। वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब यहाँ पे a और b जो है वो को प्राइम है। नौ अब यहाँ से 3 रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी आया, तो रूट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई, ये 3 साइड आ जाएगा तो a बाई 3b। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि a और b जो है वो इंटीजर है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर है, मीन्स जब हम लोग, और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे a और b का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, मीन्स ये रेशनल होगा। देन a बाई 3b इज रेशनल। अब ये रेशनल हो गया, और ये जो है वो रूट 2 के इक्वल है, a बाई 3b जो है वो रूट 2 के इक्वल है, तो मीन्स रूट 2 भी जो होगा वो भी रेशनल होगा। सो
√2 इज रेशनल। बट हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि √2 जो है वो रेशनल नहीं है, वो √2 जो है वो इरेशनल है। तो हम लोग लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि √2 जो है वो इरेशनल है, उसका ठीक अपोजिट आया यहाँ पे √2 रेशनल आ गया। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption। रॉन्ग एजम्पशन दैट हम लोग क्या मान लिए थे कि 3√2 जो है वो रेशनल होगा। इसका मतलब 3√2 जो है वो रेशनल नहीं होगा, तो 3√2 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हेंस 3√2 इज इरेशनल। और बस यही हम लोग को प्रूफ करके बताना था कि 3√2 का जो वैल्यू है, 3√2 जो है वो इरेशनल होगा, यही हम लोग को प्रूफ करना था।